जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल बेस्ड ऑन किंग्स प्रॉपर्टी, जो हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज। तो किंग्स प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, उसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं इसके अंदर। ये जो किंग्स प्रॉपर्टी का एक और फॉर्म है, जहां पर आप a0 और b a लोगे तो ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। So integral 0 to a fx is same as integral 0 to a f of a minus x। इसका हम यूज करेंगे। तो मान लो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये पूरा एक्सप्रेशन ये हमारा क्या है, एफ एक्स है। अब यहाँ पर देखो, हमने जो किंग्स प्रॉपर्टी पढ़ी है, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रल 0 टू a f of a माइनस एक्स डी एक्स। तो हमारा एफ एक्स क्या है, ये रहा एफ एक्स क्या है हमारा, दैट इज साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमारा a क्या है यहाँ पर इस एग्जांपल में, व्हाट इज अवर a, अवर a इज पाई बाय 2। तो f ऑफ a माइनस एक्स का मतलब है f ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि ये हमारा पाई बाय 2 है। तो वो क्या होगा, तो जहां भी आपको x दिखे वहां पर मैं क्या लिखूंगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो इस इंटीग्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, ये जो लेफ्ट साइड वाला है वो एक्सप्रेशन ये रहा हमारा। अभी जो राइट साइड वाला है वो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, दैट इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 एफ ऑफ ए माइनस एक्स। एफ ऑफ ए माइनस एक्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स और साथ में है dx। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी हम इसको 2 नहीं देते, इसको और सिंप्लीफाई करके 2 नाम देते। तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा, दैट इज कॉस एक्स अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा हमारा, साइन एक्स डी एक्स। ये हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो 1 ये रहा, 2 ये रहा, दोनों आई हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड वाला ऐड करोगे तो आई और आई क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2। अब देखो 1 और 2 का डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। न्यूमरेटर क्या है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर साइन एक्स है, यहाँ पर न्यूमरेटर कॉस एक्स है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2i इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो x ही रहता है, और ये 0 से पाई बाय 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू x की जगह पर पाई बाय 2 लिखूंगा और दूसरे में x की जगह पर 0 लिखूंगा। तो i वैल्यू क्या मिली हमें, पाई बाय 4। सो इस तरह से आप ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिमिलरली ये भी एग्जांपल देखोगे तो उसी तरह का है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो आपका क्या है, एफ एक्स है। आपका यहाँ भी a क्या है, पाई बाय 2 है। और किंग्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब हमारा a क्या है, पाई बाय 2 है, यहाँ पर a क्या है हमारा, पाई बाय 2। तो एफ एक्स अगर हमारा ये है तो एफ ऑफ a माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा। तो जो भी यहाँ पर x था तो सब जगह x x है, तो यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस एक्स है। तो जहाँ भी आपको x दिखे उसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स।
तो ये जो भी मिला आप उसको आई बोल दो, और ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन है, ये आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन है। अब मैं इसका राइट साइड लिखता हूँ, दिस इक्वल्स टू, इसके इक्वल टू में मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स, मेरा f ऑफ a माइनस एक्स ये रहा, वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। सो cos x की जगह पर पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन cos x की जगह पर पाई बाय 2 माइनस एक्स, a हमारा क्या है पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स और लास्ट में dx। इसकी वैल्यू क्या आएगी इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स, यहाँ पर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा cos x dx। तो स्टार्ट किया था उसको 1 और इस वाले को 2 नाम दे दो। अब आप 1 और 2 को ऐड करोगे, इफ यू ऐड 1 एंड 2 तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में i और i है तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर sin x प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो मैं दोनों का डिनोमिनेटर लिख देता हूँ sin x प्लस कॉस एक्स। न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पर cos x है यहाँ पर sin x है और दोनों को आप प्लस कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 क्या मिलेगा 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x विथ रिस्पेक्ट टू, है ना। अब x की जगह पर मैं अगर पाई बाय 2 लिखूंगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस x की जगह पर 0 लिखूंगा तो 0, तो i वैल्यू यहाँ भी मुझे क्या मिल रही है पाई बाय 4। तो इस तरह से आप किंग्स प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व वन मोर एग्जांपल, तो यहाँ पर अगर देखोगे किंग्स प्रॉपर्टी में, तो ये जो पहला ये आपको जो दिया है वो आपका क्या है f ऑफ x है। किंग्स प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रल 0 टू a fx dx इज सेम एज इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। तो इंटीग्रल 0 टू a fx dx वो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इसके इक्वल टू में मुझे a माइनस एक्स लिखना है, f ऑफ a माइनस एक्स, जहां पर मेरा a क्या है, मेरा a यहाँ पर 5 है ना, a मेरा क्या है 5 है, तो f ऑफ 5 माइनस एक्स क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा जहां भी मुझे x दिखेगा वहां पर मैं लिख दूंगा 5 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस, यहाँ मुझे x दिख रहा है तो मैं उसकी जगह पर लिख दूंगा 5 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में यहाँ भी मुझे x दिख रहा है तो 5 माइनस एक्स, यहाँ भी मुझे x दिख रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, जहाँ भी मुझे x दिखा मैंने 5 माइनस एक्स लिख दिया। अब ये प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका f ऑफ 5 माइनस एक्स। तो इसी का यूज हम यहाँ करेंगे। तो ये है आपका इंटीग्रल 0 टू a fx dx। अब इसी को मैं इक्वेट कर रहा हूँ ये राइट हैंड साइड से, सो दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 5 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस है ना a माइनस एक्स, मतलब 5 माइनस एक्स हमें क्या मिला यहाँ पर, जहाँ भी मुझे x दिखेगा उसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा 5 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस, यहाँ भी मुझे x दिख रहा है तो उसकी जगह पर मैं लिखूंगा 5 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, यहाँ भी x दिख रहा है तो 5 माइनस एक्स लिखूंगा, क्योंकि f ऑफ a माइनस एक्स के बराबर लिखना है मुझे dx। सो दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 5, ये प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन, यहाँ पर भी आपको प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल और ये माइनस प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स dx। तो जो फर्स्ट वाला है उसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे, सो एडिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में i और i है तो ये क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, तो मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। दोनों का न्यूमरेटर देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स है
और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ये दोनों भी सेम है तो कैंसिल हो गए। तो आपको क्या मिला, 2y इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 5 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, इंटीग्रल 0 to 5 2y। तो यहाँ पर जब मैं अपर लिमिट रखूंगा x की जगह पर 5, तो ये हो गया 5 माइनस x की जगह 0 तो 0, तो i वैल्यू क्या हुई 5/2। तो इस तरह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये उसी तरह का एग्जांपल है जहाँ पर आपका fx क्या है, व्हाट इज योर fx, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। अब मैं आपसे पूछूं f ऑफ a माइनस एक्स क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा a क्या है, दैट इज 0 to 7, तो हमारा a क्या है 7, तो f ऑफ 7 माइनस एक्स क्या होगा। तो जहाँ भी मुझे x दिखेगा मैं उसकी जगह पर 7 माइनस एक्स लिख दूंगा। तो यहाँ x दिख रहा है तो मैं उसकी जगह पर भी 7 माइनस एक्स लिख देता हूँ। डिनोमिनेटर में 7 माइनस, यहाँ भी x दिख रहा है तो उसकी जगह पर 7 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ भी x दिख रहा है तो उसकी जगह पर 7 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया। सेम ऐसा डिनोमिनेटर में भी होगा, है ना। तो ये मिला मुझे f ऑफ 7 माइनस एक्स। किंग्स प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, ये हमारा i है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो ये जो मिला आपको इंटीग्रल 0 to 7 f ऑफ x dx, ये किसके बराबर होगा, दैट इज इंटीग्रल 0 to 7 f ऑफ 7 माइनस एक्स dx के बराबर होगा बाय किंग्स प्रॉपर्टी। सो इंटीग्रल 0 to 7 f ऑफ 7 माइनस एक्स हमने निकाला हुआ है, ये रहा। सो दैट इज रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स dx। ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ पर जैसे हम पहले करते आ रहे थे, यहाँ भी हम वही करेंगे, यहाँ पर भी हम 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो दोनों में लेफ्ट साइड में 1 है, लेफ्ट साइड में i है, तो ये हो जाएगा 2i। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम कर देता हूँ। इंटीग्रल 0 to 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, और न्यूमरेटर में यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स है और 2 में रूट एक्स है। यहाँ पर भी ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2y क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 to 7 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, इंटीग्रल 0 to 7, x की जगह पर 7 रखोगे तो 7 माइनस एक्स की जगह पर 0 रखोगे तो 0। तो यहाँ से आपको i वैल्यू क्या मिलेगी 7/2। तो इस तरह से आप किंग्स प्रॉपर्टी यूज करके ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।